हमको पढ़ने से समझ में आता है कि आपकी शादी हुई है, आपकी एक छोटी बच्ची है 3 साल की। हाँ, मेरी 3 तो साल की बच्ची। इस समय आपके साथ ऐसी क्या स्थिति हो गई है कि आपको पुलिस के चक्कर काटने? मुझे 1 साल हो गया है। मुझे 4 साल हुआ शादी होके। मेरे हस्बैंड 3 साल से घर लेके नहीं गए। ये चौथा साल है जो घर लेके गए। दयालबंद नारियल में मेरे सास ससुर का घर है, जो मेरे सास ससुर ख़त्म हो गए हैं, जो कि सोनाक्षी सलूजा उसी घर पे रहती है। उसके 3 चाचा होते हैं, जो बंटी सलूजा, अशोक सलूजा, अमरनाथ सलूजा, जो कि ये तीनों पैसे वाले हैं। 125 रूम का किराया खा रहे हैं और अलग से इन लोग का आवक बहुत है, जो पैसे में इन लोग कुछ ज़्यादा ही वो कर रहे। मैं अगर आवेदन देती हूँ सिटी कोतवाली थाने में तो मेरी आवेदन की कोई सुनवाई नहीं होती है। अगर इन लोग जाते हैं तो पैसे देके वहाँ का पुलिस भी बिक जाता है, तुरंत मेरे ऊपर कार्रवाई हो जाती है। और कार्रवाई के लिए मुझे जेल भेजने के लिए वगैरह कॉल बार बार आ रहे हैं अलग से कि आपको मतलब कोर्ट पेश करना है, आपके नाम से FIR दर्ज हुआ है ऑनलाइन। तो मेरी वहाँ क्या गलती थी? बिना जांच का इन लोग मेरे ऊपर केस भी बना दिए। मेरे हस्बैंड मेरे ऊपर, हम लोग मेरे सास ससुर खत्म हो गए, तो इन लोग आने नहीं दे रहे हैं। मेरी छोटी सी बच्ची को मारा गया था। अब मुझे चेस्ट के ऊपर हाथ रख के ऐसे फेंक के मारा गया, तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा, सिर्फ मेरे ऊपर ही हो रहा। और पुलिस वाले मुझे अंदर भेजने की धमकी देते। और आपकी बच्ची के साथ जो मारपीट हुई थी उसका घटना स्थल क्या था? ये नारियल कोटी दयालबंद में, जो कि उस समय मेरे हस्बैंड नहीं आए थे। सिर्फ पहले मैं और बच्ची जाते हैं तो बंटी सलूजा मारते हैं और अशोक सलूजा मेरी बच्ची को घसीट के बाहर फेंकते हैं उनके। और जो बंटी सलूजा जो है मेरे मतलब चेस्ट के ऊपर हाथ रख के मार के घसीट के निकालते। तो इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होता, ना जांच होती है पुलिस की, ना कुछ होती है। 112 को मैं भी कॉल लगाई थी, उल्टा उन्हीं के ऊपर मतलब बातचीत करके निकल गए दोबारा। फिर कोई भी मतलब जांच नहीं हुई है, कुछ नहीं हुई है, फिर भी मेरे ऊपर कार्रवाई, मेरे हस्बैंड और मेरे ऊपर कार्रवाई कर दी है। शादी के बाद नारियल कोठी में कभी रहते थे या नहीं रहते? पहले मैं कभी गई नहीं, क्योंकि इन लोग आने नहीं दे रहे। इन लोग को दहेज चाहिए 10 लाख का, मेरे हस्बैंड को दूसरा शादी करने के। शादी के बाद आपको कहाँ रखा? मेरे को बाहर में रखे, न्यू लोको कॉलोनी में रहे। जब लेके गए हैं इसीलिए इन लोग चाचा लोग ये सब चीज नाटक कर रहे हैं। जमीन जायदाद को हड़प के रखे हैं, ना आने दे रहे हैं। और बोलते हैं आवेदन भी इसने लिखित में दे दिया कि कुछ नहीं चाहिए, जबकि इन लोग की बातचीत होती है मेरे हस्बैंड से। और पैसे की देने की बात करते बोलते हैं कि उसका दूसरा शादी करेंगे, ये दहेज नहीं दे पाएगी। दहेज के कारण मुझे और मेरी बच्ची को आने नहीं दे रहे, तो मैं उतना दहेज कहाँ से ला के दूंगी इन लोगों को?